हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरा केश्वर। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारी डीओपी में, हमारी डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 अंक नहीं हैं, अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर तीनों में 4 अंक नहीं हैं और तीनों का टोटल करने के बाद भी 4 अंक नहीं आ रहा है, तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है और इस चीज़ का क्या उपाय है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर हम सेल्फ हीलिंग करते हैं, अपनी रेकी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें किसी भी ग्रह का, किसी भी अंक का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं सबसे रेकी हीलर हूँ, सबको यही बोलूँगी सेल्फ हीलिंग करिए, रेकी का फर्स्ट लेवल ज़रूर सीखिए, जिससे आप अपनी सेल्फ हीलिंग करिए। अपनी आपको किसी भी ग्रह का, किसी भी अंक का, किसी के टोक का, किसी की नज़र का कोई असर नहीं होगा। क्योंकि हम अगर अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे सभी चक्रास स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमें किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो खाली कुछ नहीं करना चाहते हैं। अगर उनको कोई रेमेडीज़ बताएं तो शायद वो सब कर लें। तो मैं उन लोगों के लिए रेमेडीज़ लेके आई हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 अंक नहीं है, तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, उसको हम कैसे निवारण करेंगे। देखिए, 4 अंक जो होता है, राहु का अंक होता है। राहु तो आप जानते ही हैं। अगर राहु अगर आपका अंक आपके पास नहीं है, तो अच्छा भी है, बुरा भी है। राहु, ये 4 अंक जो होता है वुड एलिमेंट होता है। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी का एलिमेंट होता है। जैसे लकड़ी, पेड़ की लकड़ी से ग्रो करती है, 4 अंक होता है तो हम वैसे ग्रो करते हैं। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है, उसी तरह से 4 अंक वाला जिसका जिसके पास 4 अंक है, वो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। 4 अंक वाले की खासियत होती है, या तो वो राजा होता है या रंक होता है। अगर गलत दिशा में चला जाता है तो नीचे तक, बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। बहुत ही मतलब अगर किसी गलत भी रास्ते में, संगत में पड़ जाता है, तो वहां पर टॉप पे पहुंच जाएगा। और अगर अच्छी संगत में पड़ता है तो वहां पर टॉप पे पहुंच जाएगा। मतलब उसको है, वो है कि या तो ऊपर ही रहता है, राजा ही बन के रहता है 4 अंक वाला। इसलिए 4 अंक की बहुत अच्छी विशेषता है। 4 अंक हमें मान, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ दिलाता है। तो अगर 4 अंक नहीं है, तो हम किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इससे धन की कमी हो जाती है, हमारे अंदर क्रिएशन नहीं होता, एक्टिव कोई क्रिएटिव चीज़ हम नहीं कर पाते, कुछ सोच नहीं पाते कि हम क्या करें। हमें खोज, किसी के बारे में जानना होने, जैसा किसी ने बता दिया वैसा कर लिया, अपने हम दूसरी खोज नहीं कर सकते। अनुशासन खत्म होने लग जाता है, प्लानिंग खत्म होने लग जाती है, कॉन्फिडेंस, साहस खत्म होने लग जाता है हमारे अंदर। हम सोचते हैं नहीं नहीं, हम इसको चीज़ को नहीं कर सकते, हमें डर लगने लग जाता है। 4 अंक नहीं होने पर इन चीज़ों का हमें प्रॉब्लम होती ही होती है। इसलिए 4 अंक होना हमारे डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़रूरी है। नहीं होता तो कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो बस ये होगा, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी, गुस्सा जल्दी आएगा, सहनशीलता खत्म हो जाएगी, काम में परफेक्शन नहीं रहेगा, बीच बीच में हम काम करेंगे, बीच बीच में काम छोड़ते जाएंगे, फिर नया काम करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर नया काम करेंगे, फिर छोड़ देंगे। इनसिक्योरिटी हमारे अंदर होती रहेगी, बोलते बोलते कुछ भूल जाएंगे कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं है, घबरा जाएंगे। डिसिप्लिन तो बिल्कुल ही खत्म होने लग जाता है, और जब बिल्कुल ही डाउन होने लग जाता है तो हमें नशा करने की आदत पड़ जाती है। तो 4 अंक अगर नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो 4 अंक नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या उपाय करें कि अपने 4 अंक के राहु के ग्रह को स्ट्रॉन्ग करें अपने। अगर अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो भी अंक नहीं होता है, तो जन्मपत्री दिखाते हैं तो पंडित यही बोलता है कि आपका ये ग्रह नीच का है। मतलब इसके वाइब्रेशंस आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब वो ग्रह आपका नीच का हो गया, क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ में उस ग्रह का रोल ही नहीं है। तो मैं 4 अंक को ऊंचा करने के लिए, 4 अंक को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो ध्यान, मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग सबसे अच्छा है, उपाय है। दूसरा, ओम की चैंटिंग। ओम की चैंटिंग आप जितनी करेंगे, राहु उतना उच्च का होता चला जाएगा। तीसरा, आपको क्या करना है, आपको दूध में भिगो के आप डॉगी को, कुत्ते को रोटी दे सकते हैं। कोई नियम नहीं बांधना है, कभी भी दें, जब का मन करता है कभी भी दें। किसी भी चीज़ का, क्योंकि राहु जो होता है सिर होता है राहु में, तो किसी भी चीज़ की ऊपरी हिस्सा खराब नहीं होना चाहिए। जैसे पेन का कवर खराब नहीं होना चाहिए, नल के ऊपर की कैप खराब नहीं होनी चाहिए, पिल्लो के कवर खराब नहीं होने चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ का ऊपरी हिस्सा हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, तो आपकी राहु की वाइब्रेशन अच्छी हो जाएगी। आप देखना, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 4 अंक नहीं है, जिसे जिसके राहु नीच का है, जिसके जन्मपति में राहु नीच का है, उसके यहाँ देखना ये सब चीज़ें आपको खूब मिलेंगी। बड़े बगैर ढक्कन का पेन मिलेंगे, नल टपकते हुए मिलेंगे, आपको पिल्लो कवर अच्छे नहीं मिलेंगे, कुशन कवर अच्छे नहीं मिलेंगे। किसी भी चीज़ का टॉप है वो आपको अच्छा परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो आपको आप खुद देख के समझ जाएंगे कि इसमें 4 अंक की वाइब्रेशन इस घर में प्रॉपर नहीं आ रही है। तो उन चीज़ों का, मूर्तियाँ, खंडित मूर्ति रखी हुई, ऊपर कैसा टूटा हुआ है फिर भी हमने रख रखी है, उसको टिका के रख रखा है कि भैया टिकी तो रहेगी, मूर्ति तो दिख रही है सामने, लेकिन ऊपर कैसा टूटा हुआ है, तब भी हमने उसको रख रखा है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जंग लगी वो चीज़ें घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें एक चांदी की छोटी सी गोला छोटा सा चांदी का लेके अपने पास रख लेना चाहिए। अपने पास हमेशा चांदी की छोटी सी गोली रखो आप, गोल। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी रख लो, चांदी का गोल गोला बना के छोटा सा अपने पास रख लो।
घर की दहलीज पर चांदी लगाएं तो भी 4 अंक की वाइब्रेशन अच्छी हो जाती है। बचत करें, सेविंग करें, क्योंकि 4 अंक नहीं होता तो हमारा पैसा बहुत फिजूल खर्च होता है। तो हमें सेविंग पहले से ही करनी चाहिए जिससे हमें प्रॉब्लम्स ना आए। और जिनके पास 4 अंक नहीं है उनको एक ही काम रूटीन से नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मतलब अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। जैसे हम रोज़ 4 बजे वॉक पे जाते हैं, 4:15 बजे वॉक पे चले गए। जैसे हम रोज़ इस टाइम यही खाना खाते हैं तो आज दूसरा खाना खा लिया। मतलब थोड़ा अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। और साउथ वेस्ट में अगर आप पीला बल्ब जलाते हैं, 4 अंक की सारी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो साउथ वेस्ट में एक पीला बल्ब जला दीजिए, तो 4 अंक की वाइब्रेशन वैसे ही बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको सब कुछ, मान सम्मान, प्रसिद्धि सब मिल जाएगा। आपको जितना आपको यश चाहिए सब मिल जाएगा। तो 4 अंक नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। रेमेडीज़ हैं वो करिए, रेमेडीज़ नहीं कर सकते सेल्फ हीलिंग करिए, सबसे बेस्ट है। हमें सारे अंकों को स्ट्रॉन्ग करना है, सारे ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अपनी सेल्फ हीलिंग करिए और अपने को हमेशा स्वस्थ रखिए। थैंक यू, बाय बाय।